हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार गेट ब्रोशर देखो, गेट का जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, गेट 2025, तो आपको दिखेगा पोस्टर और ब्रोशर, ये हर दो चीजें हर साल आईआईटी या आईएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो रिलीज करती है। अगर मैं 2025 गेट 2025 की अगर बात करूं जो आईआईटी रुड़की कंडक्ट कराने वाले दोस्तों, उसके अंदर पोस्टर ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुका था, पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो अभी रिलीज किया गया है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल अपडेट है। क्वेश्चन पेपर का मैं पहले ही बता चुका था, कौन से पेपर चाहिए आपको, सारी चीजें अवेलेबल है। पहले ब्रोशर में देखते हैं। लगभग 167, लगभग नहीं 167 पेज का एक पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया है, जो गेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसके अंदर रहती है। कौन कौन से ब्रांचेज में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, कौन सी कैटेगरी के लिए फीस कितनी होगी, कहां कहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है, ये सारी सिलेबस क्या होगा हर एक ब्रांचेस से रिगार्डिंग, राइट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको सबमिट कराने होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, हर एक चीज गेट से रिलेटेड आपको इस ब्रोशर में मिलता है। अगर इस ब्रोशर की बात करता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा आईआईटी रुड़की ने इस बार 2025 जो कंडक्ट करने वाले इन्होंने ब्रोशर बनाया है। इस ब्रोशर के अंदर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट, तो यार इन्होंने पहले बताया कि लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, कुछ जो वर्ड यूज करेंगे, एमई का मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, कुछ शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करी है उन्होंने स्टार्टिंग में। पहले बोला कि इंस्टीट्यूट, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर गेट 2025, ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट आपको पता है 1 और 2 फेब को होगा और 15 और 16 फेब को होगा, क्योंकि जो सेकंड वीक होगा उसके अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे ओवरलैप ना करे इसलिए 1 वीक की छुट्टी रखेगी, जो कि पहली बार हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सारी चीजें इंग्लिश में पेपर होगा। 30 पेपर के अंदर टोटल गेट होता है दोस्तों। एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मेंशन किए गए। हर एक क्वेश्चन या तो 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एनईटी एमएसक्यू के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जो पहले होता था, और एमसीक्यू के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो ये ऑलरेडी बताया गया इन सब चीजों में। गेट एग्जामिनेशन देने का कोई एज लिमिट नहीं होता है। 3rd ईयर के बाद आप इलिजिबल होते हैं, 3rd ईयर या 3rd ईयर के बाद आप इलिजिबल होते हैं, तो लिखा हुआ है गेट 2025 स्कोर कार्ड विल रिमेन, अच्छा वैलिड भी जो होगी वो 3 ईयर तक वैलिड होती है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। A candidate who is currently studying in 5th, 6th, 7th semester or higher semester or has already completed MBBS, BDS, BVSC, BSc एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर, और बीटेक जो भी आपने कर रखा है, वो सब इलिजिबल होंगे गेट 2025 में एग्जाम देने के लिए। ओपनिंग डेट 24 अगस्त से दोस्तों ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्लोजिंग डेट होगी वो सितंबर 26 होगी। हालांकि फिर किसी बच्चे ने अगर फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और 7 अक्टूबर तक लेट फी पे करके वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 19 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होता है। हालांकि हर साल ऑब्जर्व करा किया गया है कि 1-2 दिन पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है दोस्तों। एप्लीकेशन फी पर रेगुलर पीरियड देखिएगा, फीमेल एससी एसटी कैटेगरी के लिए 900 रुपए है, और अगर टाइम पीरियड के बाद अगर आप फिल करोगे तो 1400 है, और अदर कैंडिडेट जो जनरल है और अदर कैंडिडेट है वो उनका 1800 रुपए है। अगर आप लेट फी के साथ करोगे, यानी 26 सितंबर के बाद अगर आप फिल करोगे तो 2300 रुपए आपका पड़ेगा। ये सब पैटर्न दिया गया जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर है। 3 घंटे का पेपर है, 30 पेपर है, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो सारी चीजें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया गया दोस्तों, राइट। तो कोई भी नई चीज ऐसी इंट्रोड्यूस गेट 2025 के लिए नहीं किया गया है जो कि पहले था और अब नहीं है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि ब्रोशर इसका अनाउंस कर दिया गया है दोस्तों। फिर भी अगर और भी कोई अपडेट होती है, चीजें जब फॉर्म फिलिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, तो मैं आप लोगों को लाइव यहां पर आकर बताऊंगा एक एक परफॉर्मर को कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन है जो गेट 2024 के लिए था। कहीं सिलेबस वेलेबस किसी भी पैटर्न में, किसी भी तरीके से, जितने एग्जामिनेशन पहले होते थे 30 पेपर, इस बार भी 30 ही पेपर होता है। कोई नया पेपर ना ऐड किया गया है ना रिमूव किया गया है, और जो ड्यूल पेपर का कॉम्बिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो भी वैसा ही रखा गया जैसा आईएससी ने रखा था। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, और ये इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर से और क्लियर हो जाता है कि किसी भी चीज में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, राइट। 30 के 30 वही पेपर है, सारी चीजें पैटर्न सब कुछ सिमिलर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस पीडीएफ को जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई अपडेट होती है तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।